Hi everyone, a very warm welcome to today's session. नमस्कार, सत श्री अकाल, बॉनजोर, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में. मैं हूं अंकना, आपकी सोशल एक्सपर्ट एट इम्बाइब, एंड वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स टुडे. एंड आज हम करने वाले हैं बात ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया की. तो चलिए करते हैं शुरू. एंड एज यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर, मुझसे मिल ही चुके हो वैसे तो, और बहुत बार देखा है, बट दिस इज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. आई बीन टीचिंग फॉर मोर देन 9 years एंड हैव टॉट बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, एंड सोशल इज माई सब्जेक्ट. वैसे इंग्लिश भी है, ठीक है. तो चैप्टर हमारा क्या है यार? तो ड्रेनेज है. ड्रेनेज दो टॉपिक्स में मेजरली डिवाइडेड है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया एंड लेक्स इन इंडिया. आज हम करेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, और कल आपको लेक्स इन इंडिया का सेशन भी यहाँ पे इसी चैनल पे मिल जाएगा. इम्पॉर्टेंट है थोड़ा समझने के लिए, इन जनरल रिवर सिस्टम अंडरस्टैंड करने के लिए. ड्रेनेज से कई बार हमारे दिमाग में जो है वो स्यूवेज ही आता है. पहले मुझे भी बहुत लगता था कि स्यूवेज सिस्टम क्यों पढ़ाना चाहते हैं बचपन में, ठीक है. तो आज हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, जहाँ पे आप हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स दोनों को ही कवर करेंगे. दोनों ही रिवर सिस्टम्स को हम करेंगे कवर. सो होप यू ऑल हैव मेड द सीनरी पेंटिंग इन क्लास, जहाँ पे सन इज राइजिंग एंड माउंटेन्स है, माउंटेन से रिवर फ्लो कर रही है. बट ये वाला जो सीन हमने बनाया है बचपन में, क्या ये सिर्फ यही है या रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है? तो इंडिया इज ब्लेस्ड टू बी अ लैंड ऑफ रिवर्स वेयर इट ट्रूली एग्जिस्ट्स इन इंडिया. ये सीनिक माहौल जो है आपको इंडिया में कई जगह देखने को मिलेगी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी. नॉर्थ में तो हिमालय से निकलती है, साउथ में भी बहुत सारे घाट्स हैं, तो वहाँ पे भी वाटरफॉल, रिवर्स, कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है. तो ये सीन एग्जिस्ट करती है इंडिया में भी. तो अब हम समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया को. पहले इस ड्रेनेज सिस्टम का मतलब समझ लेते हैं. जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि जब मैंने ड्रेनेज वर्ड बचपन में पढ़ा था, तो मुझे लगा था कि यार ये ड्रेनेज सिस्टम क्यों पढ़ाएगा कोई, मतलब मैं सीवेज सिस्टम के बारे में क्यों पढ़ूं, नाले कैसे बहते हैं, कचरा कहाँ से कहाँ जाता है, इसको पढ़कर क्या फ़ायदा. स्पेशली एट दिस स्टेज इफ आई डोंट हैव टू गो इनटू आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर नहीं बनना है मुझे, अपने सिटी का प्लान फाइनल नहीं करना है, तो फिर मतलब व्हाट डू आई डू विद दिस इंफॉर्मेशन, राइट? तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑन दिस नोट दैट व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय, ओके, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. तो ड्रेनेज बच्चे बेसिकली होता है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स, यानी कि रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. किस चीज़ की बात कर रहे हैं? रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ड्रेनेज सिस्टम ये हो गया कि कहीं से पानी निकला है और उसका एक प्रॉपर चैनल जो है वो डिफाइंड है, वो पानी वहीं से फ्लो करेगा. अब ड्रेनेज सिस्टम में कुछ टर्म्स और आ जाते हैं जिनको समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. कौन से टर्म्स हैं ये? तो पहले आपका आता है ट्रिब्यूटरीज. इसी के साथ साथ मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटरी भी समझाऊंगी. डिस्ट्रीब्यूटरी इज अनदर टर्म, ठीक है. ट्रिब्यूटरी पहला हो गया. दूसरा क्या है? क्योंकि हम ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में. जब भी मैं अदरवाइज क्लास लेकर के बच्चों से इंटरैक्ट कर रही होती हूँ, जब लाइव सेशंस में और बात करती हूँ, a lot of students in fact face the same confusion. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको देखा है मैंने कि उनको भी सेम कंफ्यूजन होती ही होती है. तो अब देखो, एक जगह से पानी निकला, बहता गया, उसका एक प्रॉपर रास्ता डिफाइंड है, चैनल डिफाइंड है, वो ड्रेनेज सिस्टम हो जाता है, जो कि रिवर सिस्टम हो गया. रिवर सिस्टम बेसिकली पूरे सिस्टम को कहते हैं, इसलिए हम ड्रेनेज कह रहे हैं यहाँ पे. अब ट्रिब्यूटरी होती है एक रिवर या एक एफ्लुएंट, एक स्ट्रीम जो फ्लो करती है एक लार्जर रिवर और लेक में. तो अब समझो ये कि अगर एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, इंडस मान लेते हैं, इसमें अब सतलज भी है, तो हम कह रहे हैं सतलज इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है. होता क्या है कि नॉर्मली ट्रिब्यूटरी हम ये समझते हैं, क्योंकि दो अलग रिवर्स है, तो हमें लगता है कि यार ये मेन रिवर जा रहा होगा इंडस, इससे सतलज निकल कर आ रहा है. इंडस जा रहा था, वो बट गया और सतलज चला गया, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई. नहीं, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा ना, ट्रिब्यूट है ये, दिस इज अ ट्रिब्यूट फॉर समबडी. तो ट्रिब्यूट मीन्स टू गिव, किसी को कुछ देना होता है.
तो बच्चे ट्रिब्यूटरीज वो नदियां होती हैं, वो छोटे स्ट्रीम्स होते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर के जुड़ जाती है। यानी कि जैसे इंडस स्टार्ट हुआ वैसे ही सतलज भी कहीं और चालू हुआ, दोनों अपने रास्ते में बढ़ते गए, एक मोड़ पे ऐसे आए जहां पे सतलज जाकर इंडस से मिल गया। अब सतलज का पानी भी इंडस में ही बह रहा है। इस पॉइंट को जहां ये मिलते हैं कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं उसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। एक और चीज याद रखनी है, जब एक छोटा रिवर बड़े रिवर से मिलता है तो बड़े रिवर का नाम ही कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अगर ये दोनों नदियां बड़ी हैं, बराबर की बड़ी हैं, दोनों का डेप्थ वॉल्यूम सेम है, तो इस कॉन्फ्लुएंस के बाद से दे विल हैव अ न्यू नेम। जैसे देव प्रयाग में हमने देखा है, ठीक है, भागीरथी अलकनंदा गंगा बन जाएगी, दो नदियां मिलेंगी, एक नई नदी शुरू हो जाएगी। तो ये हो गई ट्रिब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट जो करता है, यानी कि टू डिवाइड। यहाँ पे क्या था? टू गिव, यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के इस नदी से एक छोटी नदी निकले और बाहर चली जाए, जो पानी लेकर जा रही होगी यहाँ से, इसको वो क्या कर रही है, वो डिवाइड हो जा रही है, इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ड्रेनेज बेसिन एक दूसरा टर्म है, तो ड्रेनेज से ही कुछ रिलेटेड होगा बेसिन। तो घर में वॉश बेसिन यूज करते हो, वॉश बेसिन किसको कहते हैं? वो वाला एरिया, वो बोल जैसा एरिया जो हमने बनाया है जहाँ टैप से निकलकर पानी बहता है, वो टैप से निकलकर पानी उसी दूरी में बहता है, वहीं से निकलकर चला जाता है। तो बेसिन क्या हो गया? थोड़ा फनी आइडल मतलब एनालॉजी है ये, पर बेसिन वही हो गया बच्चे कि एक नदी कहीं निकली और वो पूरे जगह जहाँ भी जिन भी जोग्राफिकल एरियाज में बही और बहकर ख़त्म हो गई, जाकर किसी बड़े वाटर बॉडी से, सी ओशन से मिल गई, उस पूरे एरिया को जहाँ वो नदी बही है उसका बेसिन कहलाएगा। तो आप इमेजिन कर लो कि जहाँ से वो नदी बहना शुरू होती है वो टैप है, वो बहती है उस बेसिन में और जाकर नीचे ड्रेन आउट हो जाती है जिस भी सी ओशन में हो रही है, तो वो एरिया कहलाएगा बेसिन। ठीक है, तो एन एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, this entire area of that particular river system will be known as its drainage basin. वाटर डिवाइड होता है, फिर ये वाटर डिवाइड नाम से समझ आ रहा है कोई ऐसी चीज है जो दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है पानी को। तो ये बेसिकली नॉर्मली एक पहाड़ होगा, एक अपलैंड होगा, क्योंकि पानी डिवाइड करने के लिए कुछ ऊंचा चाहिए ना, नहीं तो पानी तो निकल जाएगा। तो बच्चे वो पहाड़ जैसा एक अपलैंड जैसा होता है, ठीक है, जहाँ पे मान लो ऐसे पानी आ रहा था, वो ऐसे डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, या मतलब कोई दो अलग वाटर सिस्टम से, वो इधर बह रही है एक इधर बह रही है, एक अपलैंड ने इसने उसको अलग करके रखा है, वरना ये दोनों एक होते, तो इसको वाटर डिवाइड कहते हैं। जैसे कि अंबाला वाटर डिवाइड जो है वो सेपरेट करता है गंगा और इंडस रिवर सिस्टम को, वरना ये दोनों कैसे एग्जिस्ट करती, ये दोनों एक रिवर सिस्टम की तरह एग्जिस्ट करती, लेकिन अंबाला वाटर डिवाइड ने इनको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न का क्या मतलब है? किस स्ट्रक्चर में, किस डिजाइन में नदियां बह रही हैं, उसको ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे। यानी कि नदी के बहने का स्टाइल कैसा है। तो डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर और रेडियल तीन होता है। डेंड्रिटिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम वे विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल्स ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, इसीलिए डेंड्रिटिक नाम ही रखा है हमने। ट्रेलिस एक रिवर जो अपने ट्रिब्यूटरी से राइट एंगल्स पे ज्वाइन होगी, एक हार्ड और सॉफ्ट रॉक का पैरेलल एग्जिस्ट करेगा ईच अदर के साथ। तो आप देखो, पिक्चर देखोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि क्या किस चीज़ का मतलब है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास चार तरीके के सिस्टम से, चार तरीके के पैटर्न्स हैं जिसमें आपका नदियां जो है वो बहती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका रेक्टेंगुलर रेडियल भी है। रेक्टेंगुलर रेडियल ज्योमेट्री शेप जो रेक्टेंगल का होता है और रेडियस का होता है, रेडियल यानी कि सर्कुलर, उससे समझ आता है। ठीक है, डेंड्रिटिक का लिटरल मतलब बच्चा यही होता है, लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है, लाइक द ब्रांचेस ऑफ ट्री, यानी कि कैसे ब्रांच बनाते हो आप, कभी पेड़ बनाते हो तो ऐसे बनाते होगे ना, ऐसे करके,
अब इससे फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी कि कोई पैटर्न नहीं है, कोई कहीं से भी एक ब्रांच की तरफ बहता जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी आपको वो सेम चीज़ ओ सॉरी, यहाँ पेन बना हुआ है, तो ये देखो, इसको मैं अगर ट्रेस करूँ, ये देखो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आ रहा है, ये ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह कहीं पे भी कुछ भी स्प्रेड होता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक मेन स्ट्रीम चल रही होगी, ये जो मेन स्ट्रीम है, जो एक सिंपल मेन वाटर चल रही है, उससे ट्रिब्यूटरीज निकलती जा रही है लाइक ब्रांचेस। तो मेन स्ट्रीम इज लाइक योर ट्रंक ऑफ द ट्री, जो मेन होता है उसकी तरह है, और बाकी जो ब्रांचेस निकलती जा रही हैं वो उसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। तो क्योंकि ये पेड़ के ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम डेंड्रिटिक कहते हैं। फिर आता है ट्रेलिस। ट्रेलिस वो होता है जो कि आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जहाँ पे सारे जो आपके ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल पे मिलते हैं, यानी कि आप उनको जब देखोगे आपको लगेगा कि ये जो है रफली एक राइट एंगल बना रहा है। जरूरी नहीं है कि बना रहा हो, बन भी सकता है। तो ट्रेलिस बच्चे एक्चुअली एक वुडन वर्क होता है, फ्रेम होता है। ट्रेलिस क्या होता है? एक वुडन फ्रेम होता है जो आपने कई बार छतों पे या टेरेसेस पे लगा देखा होगा, जहां आप देखोगे कि ऐसे एक वुडन फ्रेम है और ऐसे ऐसे करके वो बना हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें सब कुछ 90 डिग्री पे ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको ही रेफरेंस की तरह इन रिवर सिस्टम्स के लिए लिया हमने और इसका नाम हमने ट्रेलिस रख दिया। तो ट्रेलिस में क्या होता है कि रफली एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है, ये रिवर आपकी जा रही होगी, आकर के यहाँ पे कोई ट्रिब्यूटरी मिलती है या कोई डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है तो लगेगा कि राइट एंगल पे, यानी कि ये रिवर जा रहा है और यहाँ से कोई रिवर आया तो रफली ऐसे करके मिलेगा। मतलब ऐसा है कि अगर ऐसा देखा जाए तो आप कह सकते हो कि अरे ये तो राइट एंगल पे ही मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। अब उसके बीच में क्या होगा? हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स होंगे जो पैरेलल टू ईच अदर एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। रेक्टेंगुलर तो सिंपल है यार, ये ऐसी जगह पे होता है जो रॉकी टेरेन होता है और वहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो ये देखो रेक्टेंगल्स की तरह फॉर्म हो रहा है। तो नॉर्मली पहाड़ ऐसा है कि वो बन नहीं पा रहा है कोई और पैटर्न, इसलिए इन जगहों पे ये बनता है। फिर आता है तुम्हारा रेडियल पैटर्न। रेडियल का मतलब क्या है? रेडियल रेडियस से आया है यहाँ पे, और रेडियस किस चीज़ से आया है? हमारा सर्कल से आया है, करेक्ट। तो ये वो ड्रेनेज पैटर्न है जो तब डेवलप करता है जब स्ट्रीम फ्लो करता है डिफरेंट डायरेक्शन में एक पीम या डोम लाइक स्ट्रक्चर से। तो एक ऐसा ऊंचा है पहाड़, यहाँ से अब बह रहा है, तो अब यहाँ से कोई एक डायरेक्शन में बहे, जरूरी नहीं है यहाँ से बहना शुरू हुआ तो इधर भी बह गया, इधर भी बह गया, इधर भी बह गया, इधर भी बह गया। तो एक सर्कल रेडियली ये बहता जाता है और ये हो जाता है तुम्हारा रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। अब इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया लैंड ऑफ रिवर्स है, वी आर ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ रिवर्स। हमारा नॉर्दर्न रीजन में भी है और सदर्न रीजन में भी है। तो नॉर्दर्न रीजन में क्या है बच्चे? वी हैव द हिमालयन रिवर सिस्टम एंड सदर्न रीजन में वी हैव पेनिनसुलर, पेनिनसुला में जो बहने वाली रिवर्स हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम्स वही है जो ओरिजिनेट करती हैं हिमालय से, बाकी जो ओरिजिनेट करती है पेनिनसुला से और पेनिनसुलर रीजन में ही बहती हैं, वो यहाँ देखा जाता है। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में आप ये नोटिस करोगे लगभग मतलब आप समझ लो एमपी तक, आपको गुजरात एमपी वो वाला रीजन जो है वहाँ उसके ऊपर तक हिमालयस है। उसके नीचे जो ये सदर्न पोर्शन हमारा पेनिनसुला का शुरू होता है, ये पेनिनसुलर रीजन में आप पेनिनसुलर रिवर्स एग्जिस्ट करते हुए देखते हो। ये पेरेनियल होती हैं, ये नॉन पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल यानी कि ऑल सीजन, और ये होती हैं सीजनल। सीजनल से हमारा कहने का मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि ये बाकी किसी सीजन में रहती नहीं है। बेसिकली ये जो है नॉट डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। वाई? बिकॉज दीज आर ग्लेशियर फेड। ये कौन से रिवर्स हैं? ये वो रिवर्स है जो ग्लेशियर फेड है। ग्लेशियर फेड है तो ऑल ईयर, ऑल सीजन, ऑल ईयर इनके पास पानी होता है।
गर्मियों में थोड़ा कम, ठंड में ज़्यादा, वैसा सब ठीक है, बट इन जनरल पूरे साल पानी होता है। ये वाले तो इनका ओरिजिन ग्लेशियर्स से हो नहीं रहा है, तो दीज आर नॉट ऑल योर दिस थिंग, दीज आर मोर मॉनसून फेड, यानी कि बारिश जब हो रही है ना वो वाले टाइम पे इनमें बहुत पानी होगा। अदरवाइज जो लेवल ऑफ वाटर है वो थोड़ा सा घट जाता है, वो थोड़ा सा ड्रॉप कर जाता है। तो अब इसी बात पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न डज एन एरिया हैव वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर, जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट रॉक एक दूसरे के पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं, और क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं, राइट एंगल पे चीज़ें जो हैं ट्रिब्यूटरी वगैरह जा करके जुड़ती हैं मेन रिवर से। तो रेडियल रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर या डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक ब्रांच लाइक, रेक्टेंगुलर तो भैया प्रॉपर रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, रेडियल यानी कि सर्कुलर। तो ये जो हम बात करें हार्ड सॉफ्ट रॉक वाला, वो ट्रेलिस होता है, ठीक है। चलो अब हिमालयन रिवर से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पेरिनियल होती है हिमालयन रिवर्स, पूरे साल पानी होता है, स्नो या ग्लेशियर्स से निकलती हैं। बहुत ज़्यादा पानी होता है तो बहुत बड़ा बेसिन होता है इनका, जो ड्रेनेज बेसिन होता है, क्योंकि बड़े बड़े रिवर सिस्टम होते हैं, कई सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। लार्ज बेसिन ये खुद भी बना देती हैं वाटर और सिल्ट मिला करके, तो पहाड़ों से पूरा मिट्टी काटते हुए निकलती हैं, तो नीचे लाके सिल्ट जमा करती हैं, तो और ज़्यादा बेसिन बन जाता है। टोटल कैचमेंट एरिया जो है, जो पूरा एरिया है, वो लार्ज होता है। इरिगेशन के लिए बहुत काम आती है, स्पेशली क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स भी हैं वहाँ पे, वो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा की वजह से ही चलती हैं, और यही 3 आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं। तो ये हो गया आपका हिमालयन रिवर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो सीजनल होती हैं, समर्स में हो सकता है सूख जाए, पानी डेफिनेटली कम हो जाता है, रेन फेड होती हैं, ज़्यादातर बारिश की वजह से होती है। आप देखो कितनी लंबी चल रही है, बहुत छोटी है ना। आपने देखा होगा कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र कितना बड़ा बड़ा एरिया कवर कर रही थी। तो ये जो है इनका छोटा बेसन होता है, क्योंकि वॉल्यूम पानी का कम होता है, सिल्ट कम लाती हैं, कैचमेंट एरिया नेचुरली उस वजह से स्मॉल हो जाता है। इरिगेशन में बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन वही है, बारिश के पानी से फेड होती है, तो फ्लड्स कई बार कॉज कर सकती है, जैसे कि तुम्हारा गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिवर सिस्टम्स की। इनके बारे में आपको हो सकता है नोट लिखने के लिए आए, तो पर्टिकुलर रिवर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा पता अच्छे से होना चाहिए। तो पहला आता है इंडस या फिर सिंधु रिवर, सिंधु जो पुराना नाम है, ठीक है। ये मानसरोवर लेक के पास से शुरू होता है यहाँ पे। अभी आपको दिखेगा, ये देखो मानसरोवर लेक है, यहाँ से शुरू होता है, ये तिब्बत वाले एरिया से। इसका ट्रिब्यूटरी अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कितने सारे हैं, ठीक है। ये फिर जाता है इंडिया में, इधर नॉर्दर्न पोर्शन से जम्मू कश्मीर, आपका मतलब इधर लद्दाख, इधर से होकर के पाकिस्तान में घुसता है, और फिर यहाँ से अरेबियन सी में जाकर ड्रेन आउट हो जाता है। नुबा, शाक, जास्कर, हुंजा, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, ये सब इसके आप जैसे देख पा रहे हो ट्रिब्यूटरी हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका बेसिन कितना लार्ज है और कितना बड़ा रिवर सिस्टम है ये। टोटल लेंथ इसकी लगभग 2900 किलोमीटर्स है, ठीक है। मिठानकोट में ये सारे मिल जाते हैं, यहाँ से एक रिवर सिस्टम की तरह चालू होता है और अरेबियन सी में जाके कराची से निकल के बह जाता है। तो जम्मू कश्मीर में बहता है, फिर पाकिस्तान में जाता है, और वहाँ से अरेबियन सी में ये निकल जाता है। 2900 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है इसका। So name the treaty between India and Pakistan according to which India can use only 20% water of Indus River Indus। तो बच्चे बेसिकली ऐसा है कि हमने अभी अभी देखा कि जम्मू कश्मीर से पास होता है ये रिवर, ज़्यादातर पाकिस्तान में जा कर के बहता है। तो पानी तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया भी कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है, और दोनों ही जगह भी हैं। तो एक ट्रीटी साइन की गई कि कौन ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेगा, इंडिया का कितना हक होगा, क्योंकि ये लड़ाई की एक अलग वजह बन रही थी। इंडिया चाहे तो यहाँ पे डैम वैम बना के पानी ब्लॉक भी कर दो, पूरे पाकिस्तान फिर रेगिस्तान बन जाएगा। तो वो कौन सी ट्रीटी है जो आपका ये बताती है कि इंडिया जो है वो सिर्फ 20% ऑफ वाटर यूज़ कर सकता है आउट ऑफ द इंडस वाटर रिवर सिस्टम। बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी ही कहते हैं उसको। तुम्हें जो है ईयर बताना है। सो
मतलब ऐसा है कि पहले डिस्कस नहीं किया है तो आपको लग सकता है, तो 1960 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जहाँ पे ये क्लियर किया गया था कि जो यूटिलाइजेशन है पंजाब, हरियाणा और सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इरिगेशन के लिए यूज़ होगी। 20% ही पानी जो है इस रिवर सिस्टम से इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया के द्वारा। फिर आता है गंगा। गंगा हमारा लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जब आप गिनोगे ना, उन सब में सबसे बड़ा रिवर सिस्टम गंगा का आ जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों देव प्रयाग पे मिलते हैं, दोनों बड़ी नदियां हैं, और वहां से जुड़कर आगे निकलता है आपका गंगा। क्योंकि दोनों बड़ी नदियां हैं, दोनों ट्रिब्यूटरीज जब जुड़ती हैं तो कोई एक छोटी कोई एक बड़ी नहीं है, तो रिवर और ट्रिब्यूटरी डिवाइड नहीं हो सकता। दो बड़ी रिवर बनी, एक नया नाम रखा जाता है। इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज है, गंडक, घाघरा, कोसी, कोसी नेपाल की तरफ से, चंबल, बेतवा, सोन। 2500 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। बच्चे, अगर आपको लगता है कि लेंथ से ही सिर्फ डिटरमाइन होगा कि बड़ा है या छोटा है, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस तो कितना भी कवर कर सकता है ना। वॉल्यूम कितनी है, कितनी ट्रिब्यूटरीज है, कितना ज़्यादा पानी है, कितना बड़ा बेसिन है, वो सब मैटर करता है। तो अगर बात की जाए कि इसके रिवर बैंक्स में कौन कौन सी सिटीज़ के थ्रू बहता है, तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश एंटर करता है और फिर चला जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया, गंगोत्री से निकला, हरिद्वार में घुसता है, वहाँ पे कोसी और गंडक से और गंडक और घाघरा से मिलता है। यमुना से इलाहाबाद में संगम होती है, फड़क्का से होते हुए वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है जाकर के फिर बांग्लादेश में। तो ये देखो, देवप्रयाग में हमने देखा अलकनंदा और भागीरथी, यहाँ से गंगा निकला आपका गंगा की तरह, ठीक है। हरिद्वार से होते हुए प्लेन्स में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से फॉर्मेशन ही हुई है, तो हरिद्वार से बहा 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 फिर ये चला जाता है, यहाँ पे आके यमुना मिलता है, घाघरा मिल रहा है, गंडक मिल रहा है, कोसी, कोसी देखो नेपाल से निकल कर आ रहा है। ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये पूरा पाथ दिखा रहा है हमें। ये प्रयागराज है इलाहाबाद का, जहाँ यमुना से संगम हो रही है, यमुना से मिल रहा है। तो ये दो बड़े रिवर्स फिर से यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए इसे संगम कह रहे हैं हम। ये नेपाल से निकल कर आप देखो, ये दो आपके इसके ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। कई बार फ्लड्स भी कॉज करता है, बहुत ज़्यादा पानी है तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स को लीड करता है वैसे ये। तो ये पूरा सिस्टम है। अब फिर ये जाता है बिहार से बह कर के वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में ड्रेन हो जाता है। इसका नाम भागीरथी, पद्मा और मेघना भी है, ठीक है। तो इसको सौरो ऑफ बिहार सैडली कहा जाता है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्लड इट ब्रिंग्स। पीछे की तरफ से पेनिनसुला से भी ट्रिब्यूटरीज जाती हैं इसकी, जो कि हमने देखा कि चंबल, बेतवा, ये सब कहाँ से जा रही हैं, साउथ से जा रही है। तो सिर्फ नॉर्थ से नहीं आ रही है, बाकी सबकी नॉर्थ से आती है ट्रिब्यूटरीज। गंगा इज़ वन रिवर जो पेनिनसुला से भी अपनी ट्रिब्यूटरीज लेकर के जा रहा है, आप देख सकते हो। फिर ये पूरा बहता हुआ इधर यूपी से बह रहा है, सौर ऑफ बिहार बन रहा है, फड़क्का से गुजर रहा है वेस्ट बंगाल में। ये हुगली रिवर जो हमारा फिर कोलकाता वाला हो गया, ठीक है। एंड देन इट विल एंटर बांग्लादेश। बांग्लादेश में यहाँ से ब्रह्मपुत्र आया है, जो कि बांग्लादेश में मिलेगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाएंगे यहाँ पे, और अब ये बह जाएंगे यहाँ मेघना बन के। तो बच्चे, जब यहाँ एंटर करता है तो पद्मा कहलाता है, बांग्लादेश में एंटर करने पे पद्मा कहलाता है। ब्रह्मपुत्र से जब मिलता है तो दो बड़े रिवर्स मिल रहे हैं, तो नाम चेंज हो जाता है और फिर ये मेघना कहलाता है। तो ये हो गई गंगा की कहानी। So Ganga enters as Padma in Bangladesh, is known as Meghna when it is joined by Brahmaputra. Ganga forms the largest delta of the Sundarbans with the help of Brahmaputra river. Sundarbans के बारे में हमें पता ही है, हमने पढ़ाई है। Sundarbans रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में भी सुना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्शी लैंड और इन सारी चीज़ों की वजह से भी काफ़ी फेमस है। तो गंगा पद्मा, यामिनी, भागीरथी और मेघना और फड़क्का के नाम से जाना जाता है। फड़क्का से गुजरता है ये, यमुना है, यामिनी नहीं है।
तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाना जाता है भागीरथी, अलकनंदा, गंगोत्री, पद्मा और मेघना के नाम से। ये सवाल आ सकता है तो याद रखना। अब है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये भी आपका तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है उसके ईस्ट से शुरू होता है। देखो वेस्ट से आपका इंडस जाता है, ईस्ट से ब्रह्मपुत्र जाता है, ये सीधा जाता है हिमालयस के पैरेलल, नामचा बारवा के पास पहुंचते ही एकदम से यू टर्न लेता है और अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एक गॉर्ज बनाते हुए एंटर कर जाता है इंडिया को। इसकी ट्रिब्यूटरीज दिबांग और लोहित है। ठीक है, स्पेशल फीचर्स क्या है? ब्रेडेड चैनल्स, शिफ्टिंग चैनल्स, रिवरीन आइलैंड्स बहुत बनते हैं, यानी कि रिवर में सिल्ट जमा जमा होकर के छोटे छोटे आइलैंड्स बनते हैं। असम में और बांग्लादेश दोनों में ही कॉज ऑफ फ्लड की तरह देखा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के पास से एंटर करेगा, असम में जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? सीधा फ्लो कर जाएगा बांग्लादेश में, जहां जाके गंगा से मिलेगा और फिर वहां पे गंगा से मिलते ही मेघना, ये देखो असम, ठीक है, मेघना के नाम से बहने लग जाएगा और जाकर बे ऑफ बंगाल में हो जाएगा ये ड्रेन। तो हैव अ लुक एट दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ योर रिवर। ये रिवरीन आइलैंड है जो हमने अभी देखा, एक छोटा सा आइलैंड जैसा जो आपका फॉर्म हो गया है सिल्ट मिलने की वजह से। मजूली आइलैंड इज वन एग्जाम्पल। तो आसाम, और ये जो आप अभी क्लाउड्स देख रहे हो उस जगह पे ये फ्लड्स बहुत कॉज करता है। आसाम में हमने कई बार देखा है फ्लड्स की प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखो ये गॉर्ज, अभी तो गॉर्ज नहीं दिख रहा है, गॉर्ज हमें पहले दिख रहा था। गॉर्ज बच्चे बेसिकली क्या हो जाता है कि हिल्स या माउंटेन्स में एक नैरो वैली होती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप रॉक्स होते हैं। तो हिमालयस में गॉर्जेस बहुत जल्दी फॉर्म होते हैं क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वैलीज नैरो होंगी, बहुत स्टीप रॉक्स होंगे और उसमें वो स्ट्रीम बहती है, तो वो उस एरिया को हम गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में दिनांग, ब्रह्मपुत्र इन असम, जमुना इन नॉर्थ बांग्लादेश, पद्मा इन सेंट्रल बांग्लादेश और साउथ में मेघना, क्योंकि यहाँ पे अभी वो क्या हो जाता है, गंगा से मिल चुका होता है, तो गंगा से मिलने के बाद ये बन जाता है मेघना। अब आती है पेनिनसुलर रिवर्स, नॉन पेरिनियल रिवर्स की बारी। तो नर्मदा, गोदावरी, तापी, महानदी, कृष्णा और कावेरी हमारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, घाट से निकलते हैं। तो क्लाइमेट चैप्टर जब हमने पढ़ा है या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जब हमने क्लास 9 में पढ़ा है, तो आपने देखा है, क्लाइमेट चैप्टर अभी नहीं भी देखा हैगा, तो फिजिकल फीचर्स में हमने देखा है कि हमारा वेस्टर्न घाट जो है वो ऊंचा है, ईस्टर्न घाट जो है वो नीचा है, इसलिए सारी नदियां जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। हालांकि नर्मदा और तापी क्योंकि वेस्टर्न घाट शुरू होने के पहले ही यहाँ पे बहती है एमपी और गुजरात वाले एरिया में, तो ये दो मात्र ऐसी नदियां हैं पेनिनसुलर नदियां जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं और जाकर अरेबियन सी में हो जाती हैं ड्रेन। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी एक क्विक क्विज क्वेश्चन के साथ अटेंड करने के बाद कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सुंदरबन डेल्टा डिराइव किया गया है सुंदरी ट्री से। रिवर ब्रह्मपुत्र जो है वो असम में फ्लड कॉज करता है। गंगा इमर्ज करती है माउंटेन से ऑन टू द प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में वेस्ट ऑफ मानसरोवर लेक में राइज करता है। इनमें से एक स्टेटमेंट सही नहीं है। तो गाइज ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है क्योंकि मानसरोवर के वेस्ट में इंडस आता है, ईस्ट में जो है ब्रह्मपुत्र आता है, तभी तो पैरेलल टू हिमालय इधर बह जाएगा, अरुणाचल से एंटर कर जाएगा इंडिया को। ठीक है, तो नर्मदा की बात करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अमरकंटक हिल्स से शुरू होती है, थ्रू अ डीप गॉर्ज जाती है। गॉर्ज अभी हमने देखा कि ऐसे वैली होगी, बड़े पहाड़ होंगे, स्टीप रेंजेस होंगे, ये अमरकंटक है, यहां से निकल कर जाती है ये आपकी, ठीक है, थ्रू द मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार फॉल्स के थ्रू
ठीक है, ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी हैं और ट्रेलिस पैटर्न फॉर्म करती हैं। ये ट्रेलिस पैटर्न वाला है, कवर करता है एमपी और गुजरात। तो अमरकंटक हिल्स ऑफ एमपी से शुरू होगा, पूरा फ्लो करके जाएगा, गुजरात में जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में जा करके ड्रेन आउट हो जाएगा। तो अब आप एक बार देख लो, ये मार्बल रॉक से निकल जाता है, ठीक है, मार्बल रॉक से बहती हुई जाएगी, पूरे गॉर्जस से होती हुई जाती है। फिर आप देखो यहाँ पे वाटरफॉल्स बन जा रही है ना, यहाँ पे क्या हो जा रही है, वाटरफॉल बन जा रही है। जबलपुर के पास हो रहा है ये, जहाँ पे धुआंधार बन रही है बिल्कुल वाटरफॉल। इट वुड बी अ ग्रेट सिनेरियो टू लुक एट। और फिर एंटर कर जाएगी ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें पता ही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का, द आयरन मैन हैज़ बीन क्रिएटेड, इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा ओनली। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भी हमने सुना हुआ है, बिकॉज ऑफ द नर्मदा प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दैट इज़ गोइंग ऑन। तो ये रिवर आपकी बहेगी और एक ये और ये तापी, दो रिवर्स ऐसी हैं जो जा करके कहाँ पे मिल जाएंगी, अरेबियन सी में मिल जाएंगी। तो अमरकंटक से गल्फ ऑफ खंबत तक 1312 किलोमीटर्स टोटल इसका डिस्टेंस है। द लेंथ एट विच इट फ्लोज कवरिंग द 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, तो बहुत सारे इरिगेशन फैसिलिटीज़ में, ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन, ये सारी चीज़ें नर्मदा की वजह से इन एरियाज़ में हो पाती हैं। फिर आता है गोदावरी। गोदावरी आपका वेस्टर्न घाट्स में, नासिक के पास, महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर का नाम आपने सुना होगा, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में शुरू होता है। 1500 किलोमीटर बहेगा दक्षिण गंगा, यानी कि सर्दर्न गंगा इसको कहा जाता है, बिकॉज इट्स क्वाइट लॉन्ग, 1500 किलोमीटर्स। कई ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, पूर्णा, वारधा, प्रणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पेनगंगा, सबरी, आप देख रहे हो इतने ट्रिब्यूटरीज, बिल्कुल गंगा की तरह एक बड़ा बिगेस्ट रिवर सिस्टम पेनिनसुलर रिवर का है ये, जिनमें से आपका जो ये है पेनगंगा है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाता है। सतपुरा रेंज के साउथ में शुरू हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र लगभग 50% एरिया इस रिवर को कवर करती है। मध्य प्रदेश में बहती है, फिर उड़ीसा में बहती है और आंध्र प्रदेश में बहती है। जैसे हमने पहले बात की कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, बिकॉज ऑफ द लेंथ। दिस इज द मेन रिवर। सबरी, ठीक है, ये आपका मांजरा, प्रणहिता, पूर्णा, वार्धा, ये कई सारी हैं। गॉर्ज भी फॉर्म होती हैं एट द रिवर पोलवरम, जो बहुत सीनिक एक एरिया बन जाता है फॉर पीपल टू लुक एट एंड ट्रैवल। यहाँ पे भी एक मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट बना हुआ है, यानी कि गोदावरी रिवर पे हमें एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मिलता है। 1465 किलोमीटर्स, रफली 1500 किलोमीटर्स की लेंथ है इसकी। सो इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। समझ रहे हो आप, इसीलिए तो दक्षिण गंगा हम इसे कह रहे हैं। तो ये देख रहे हो गंगा है और गंगा के बाद फिर ये है, और एक इतना बड़ा वाटर बेसिन भी बना रही है, अपना रिवर बेसिन भी बना रही है। इतनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है, इतने ज़्यादा स्टेट्स को कवर कर रही है, महाराष्ट्र को कर रही है। मध्य प्रदेश में उतना नहीं है, महाराष्ट्र में 50% वाटर है। फिर तुम्हारा उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इन सब जगहों को कवर करते हुए ये चलती है आगे। फिर है तापी, ये सतपुरा रेंजेस के पास बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के शुरू होता है। बहुत लंबा नहीं है, काफ़ी छोटा है। एमपी से निकलता है, गुजरात में जाता है, महाराष्ट्र से होते हुए नर्मदा सीधा ऊपर चला जाता है एमपी से गुजरात। ये कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ से जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है और फिर चला जाता है ये वापस गुजरात में। ये दूसरी नदी है जो वेस्टर्न डायरेक्शन में बहती है और जाकर अरेबियन सी में हो जाती है डिस्चार्ज। फिर आता है हमारा महानदी, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। हाईलैंड्स क्या है, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, हमने प्लेटू रीजन पढ़ा है, वहां से ओरिजिनेट होता है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से। महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिहावा। ओके, 1 सेकेंड, शुरू से देख लेते हैं। तो गोदावरी का देख लिया हमने, अब हम आते हैं महानदी पे, बिल्कुल गोदावरी से ऊपर।
ओरिजिनेट करी है सिहावा से के पास, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। आप देख सकते हो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स का हिस्सा है। 880 किलोमीटर के एरिया में बहती है ये। इसका जोंक, फ्योनाथ, हसदेव, मान और आपका ये सब आपके क्या हो गए, इसके ओंग, ये इसके तेल आपके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये पूरा इस एरिया को कवर कर रहा है। महाराष्ट्र में इसका हल्का ट्रिब्यूटरी जाता है। ठीक है, थोड़ा छत्तीसगढ़ से तो शुरू हो रहा है, काफ़ी सारा पानी वहाँ मिलेगा। झारखंड में हल्का सा जाएगा, उड़ीसा में जाएगा और फिर आपका बह जाता है बाहर बे ऑफ बंगाल में। तो देखो मध्य प्रदेश में कैसे हल्का सा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में मेजर दिख रहा है हमें, और दूसरा जो है झारखंड में भी हल्की ट्रिब्यूटरी जा रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मेजरली डिवाइड हो जाती है। ज़्यादातर पानी कहाँ से आ रहा है? वाटर फ्रॉम मॉनसून रेन इज व्हाट इट इज रिसीविंग। बारिश से ही इसे ज्यादातर पानी मिल रही है। तो अब आ जाता है करेक्ट बबल मैच करने के लिए। कोसी, सौर ऑफ बंगाल, कावेरी और शिव समुद्रम, दामोदर, सॉरी शिव समुद्रम, सौर ऑफ बंगाल, सौर ऑफ बिहार, कोसी, कावेरी, दामोदर। अब इसको हमें मैच करना है। तो बच्चे बिहार और आपका कावेरी ये सब जो है हमारा ऐसे जाता है। ठीक है, तो शिव समुद्रम वाटरफॉल है कावेरी का, जो कि आपका चामराजनगरा डिस्ट्रिक्ट में, जो मांड्या के पास डिस्ट्रिक्ट आती है, वहां पे बॉर्डर करते हुए बहती है। रिवर दामोदर को बंगाल का सौरव बोला जाता है क्योंकि बहुत रैवेजिंग फ्लड्स लाती है। कोसी हमें पता है कि सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्लड इट ब्रिंग्स एवरी ईयर। पीपल आर अवेयर अबाउट इट एंड मतलब कुछ कर नहीं सकते। फिर आता है आपका कृष्णा बेसिन, स्प्रिंग्स नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में शुरू होता है 1400 किलोमीटर की लेंथ पे। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सबको कवर करता है। डैम्स भी बने हैं, नागार्जुना डैम आप पढ़ोगे आगे चल के 10th में भी। श्रीसाइलम भी बना हुआ है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ आउट ऑफ ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स। तो हमने देख लिया है गोदावरी, हमने दक्षिण गंगा देख लिया है। अब आप देखो इसमें कोयना है, घाट प्रभा, मालप्रभा, ठीक है, तुंगभद्रा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब, इस पे एक डैम भी बना हुआ है, तुंगभद्रा भी है। तो कई सारे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो। ये दिस इज योर नागार्जुना सागर डैम। ठीक है, Srisailam Dam is the second largest working hydroelectric power station in India, which is in fact created on Krishna river system. So this is how long it is, which is roughly 1400 kilometers. महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होके कर्नाटका से बहते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरकर चले जाती है और बह जाती है ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये कृष्णा की कहानी हो गई। अब बात करते हैं कावेरी की। ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ आपका वेस्टर्न घाट से शुरू होता है, लगभग 760 किलोमीटर चलता है ये। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु इन ट्राई आपके स्टेट्स को कवर करता है। और यहाँ पे शिव समुद्रम फॉल, बहुत बड़ा फॉल भी आता है। ये अर्कवती और ये सारे जो हैं हमने नाम अभी पढ़े, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जा कर के आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ऐसा ब्रांचेस बना करके, कई बेसिन्स बना करके भवानी, सुवर्णती, आम्रवती, ऐसे सारे ट्रिब्यूटरी से मिलकर ड्रेन आउट हो जाएगा ये बे ऑफ बंगाल में। तो ये सारे मांड्या डिस्ट्रिक्ट के पास शुरू हो रहे हैं हमारा, आप देख सकते हैं। So this is the fall, you guys, the Shivam Sundaram Falls, and this was about the Kaveri Basin. Kaveri के water पे ही बहुत ज़्यादा trouble भी हुआ था between Karnataka. So other than rivers in India, there are a lot of other water bodies as well. कुछ water bodies naturally occur करती हैं, कुछ man made है, but play a very essential role in the economy of our country. तो लेट्स जस्ट वंडर कि और क्या वाटर बॉडीज़ होती होंगी और क्या लाइफलाइंस होती होंगी, पूरे इंटायर रीजन को कैसे सपोर्ट करती होंगी। इन सब के बारे में और जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। अगले सेशन में हम और भी ज़्यादा लेक्स की भी करेंगे बात। ठीक है, तो जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में हमने पढ़ा कि हिमालयन सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स हैं। हिमालयन पेरिनियल है जिसमें गंगा आता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, नॉट जस्ट इंडिया।
इंडस जो वाटर शेयर करता है इंडिया और पाकिस्तान से ट्रीटी के हिसाब से 20:80 के रेशियो में। ब्रह्मपुत्र मोस्ट ऑफ द कोर्स वुड लाई आउटसाइड, अरुणाचल से घुसते हुए आसाम में जाता है, आसाम में इनफैक्ट फ्लड्स कॉज कर देता है। पेनिनसुलर में नॉन पेरिनियल है, यानी कि रेन फेड होते हैं, मानसून में ही पानी होता है, अदरवाइज उतना ज़्यादा होता नहीं है। गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं, कृष्णा स्प्रिंग्स नियर महाबलेश्वर, कावेरी आपका राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज, महानदी विच राइजेज इन छत्तीसगढ़, तापी विच राइजेज इन सतपुरा रेंजेस एंड नर्मदा दैट राइजेज इन दी अमरकंटक। तो ये सारे हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स हो गए इंडिया के। नाउ हियर वी गो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, अभी कई सारे नाजिज्म में पढ़ा रही हूँ और भी चैप्टर्स हम शुरू करने वाले हैं। तो ये इम्बाइब का आपका ऐप है, आपको जाना है लर्न पे और जितने भी क्लासेस आ रहे हैं उसको आप यहाँ पे कर सकते हो, देख सकते हो। और भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्यूरेटेड वीडियोस हैं, इनके थ्रू आप अपनी मदद यू कैन लर्न फ्रॉम दीज। So just make sure to explore it, register yourself for all the upcoming sessions. It's absolutely free. And you can also explore the Imbibe Lens, which is free for you to download and you can start using it. It's a wonderful application for you to explore and learn and scan whatever you want to. Text ho ya picture ho, har ek cheez ki mil jayegi information. And do not forget to join our Telegram channel of class 9th and 10th, because this is our one place where we directly connect with you. Any announcement, any information, anything we want to share, we share it directly from here. So with this, guys, we have come to the end of the session. Thank you so much for being here. I'll see you guys soon. Till the next time, stay tuned and keep imbibing. If you like the session, do not forget to hit the like button, share the video with your friends. Do tell me in the comment section how the session was. And if there is any other topic that you would want me to take up, any additional thing out of the syllabus, आप कमेंट में बताओगे तो मैं करूँगी आपके लिए ज़रूर। तो मिलते हैं बहुत जल्द। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.